सुभाष गुर्जर जी, वीरेंद्र कौशिक जी, संतराम नंबरदार जी, रामेश्वर नंबरदार जी, हमारे देवेंद्र जी, हमारे रामगोपाल जी, भाई उमेश जी और सभी हमारे सारे सरपंच और नंबरदार जितने साथ चल रहे हैं कांग्रेस पार्टी के। सबसे पहले गांव बबूलिया में पहुंचने पर जो आपने स्वागत अभिनंदन किया है, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। गांव में एक जवान डेथ हो गई थी, परिवार में अभी वहां जाकर आए और हम लोग दुख की घड़ी में उस परिवार के साथ हैं। उनकी परिवार को दुख सहने की शक्ति मिले और जो हमारे गांव की बहू थी उनको उनकी आत्मा को शांति मिले, उसकी भी मैं कामना करती हूँ। चुनाव का समय है, आपके बीच में वोटों की अपील करने के लिए आए हैं। 5 तारीख को वोट पड़ेंगे और 8 तारीख को नतीजा आ जाएगा। तो आपसे हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करने के लिए आई हूं कि 5वीं बार कांग्रेस पार्टी ने आशीर्वाद देकर आपके बीच में एक विधायक के रूप में उम्मीदवार बनाकर आपके बीच में भेजा है। उम्मीद करूंगी आने वाली 5 तारीख को पंजे का निशान और 5वां चुनाव आपकी बहन का है। सब लोग मिलकर आशीर्वाद रखना और यहाँ से भारी मतों से जिताने का काम करना, क्योंकि पूरे प्रदेश में एक हवा चल रही है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। सभी जगह बहुत ही अच्छा माहौल है, क्योंकि 10 साल तक बीजेपी ने हम वैसे तो पूरे हरियाणा में पर हमारे क्षेत्र में खास तौर पर बहुत ज्यादा भेदभाव करने का काम किया। पिछले गांव में थे कोयलपुर में बुरी हालत सड़क की, खेतावास वाले बोले जी केवलपुर वालों ने मिट्टी डाल दी, सारा पानी हमारे यहाँ आ रहा है। कहीं स्कूल में पानी भर रहा है, कहीं चौपालें टपक रही है, युवाओं को रोजगार नहीं है, किसानों को फसलों के दाम नहीं है, बेरोजगार युवा पढ़ा लिखा धक्के खा रहा है, किसी की सुनवाई नहीं है, बहन बेटियां शिक्षण संस्थाओं में सुरक्षित नहीं है। एक अजीब सा माहौल पूरे प्रदेश में बना है और लोगों ने लोकसभा के चुनाव के दौरान ही मन बना लिया था। जिस प्रकार से भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को भारी मतों से यहाँ से जिताने का काम किया, मैं बताती हूँ कि 47.6% पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा वोट कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में पड़े। और अब तो बदलाव की लहर है, कांग्रेस के पक्ष में हवा चल रही है। लोगों ने मन बना लिया है कि बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है। तो हमारे गांव बबूलिया को इसमें अपना हिस्सा डालना है। कांग्रेस ऐसे ही नहीं आएगी बोलने से, भाई आ रही है और जा रही है। वोट तो मशीन में 5 तारीख को डालने पड़ेंगे। तो मैं यही उम्मीद करूंगी, आप सबने बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पर सभी को सम्मानित किया, मान सम्मान की पगड़ी पहनाई, उसके लिए धन्यवाद करती हूँ। गांव बबूलिया की पगड़ी के मान सम्मान में कोई कमी आने नहीं देंगे और यही उम्मीद करती हूँ आने वाले चुनाव में आप अच्छे ढंग से कांग्रेस का साथ देंगे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री बनेंगे और इलाके के काम सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ मिलकर इलाके के काम हम लोग खुद मिलकर करवाने का पूरी तरह से काम करेंगे। ये गारंटी पत्र आपको दिए गए हैं जो कांग्रेस की तरफ से घोषणा की गई है और मेन मैनिफेस्टो हमारा 2 दिन में आ जाएगा। जिस दिन हमारी सरकार बनेगी 6000 बुढ़ापा पेंशन बुजुर्गों को देने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी। 6000 विकलांग पेंशन कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी। 6000 विधवा पेंशन कांग्रेस पार्टी की सरकार देगी और इंदिरा लाडली योजना के तहत हमारी बहनों के खाते में 2000 रुपए देने का काम कांग्रेस पार्टी की हर बहन के खाते में डालने का काम करेगी। 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, 500 रुपए में सिलेंडर देंगे और हमारे समय में जिस समय कांग्रेस की सरकार थी, महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत 100 गज के प्लॉट हमने मुफ्त में दिए थे। बीजेपी ने वो योजना बंद कर दी। तो उसके बाद किसी भी गरीब को प्लॉट नहीं मिले। हमारी सरकार बनेगी 100 गज के प्लॉट भी देंगे मुफ्त में, 2 कमरे का मकान मुफ्त में बनाकर देने का काम हम लोग करेंगे। अब जैसे अभी यहाँ पर जहाँ गोल्डन वॉल क्या है, कोई खेत में या कहीं पशु के काटने से, सांप के काटने से या किसी तरह से कोई मृत्यु हो जाती थी तो कांग्रेस पार्टी आपको 5 लाख रुपए तक की सहायता राशि देती थी। बीजेपी ने वो भी बंद कर दी। हमारी सरकार बनेगी, बढ़ाकर उसको उस योजना को दोबारा से लागू करने का काम कांग्रेस पार्टी की करेगी ताकि गरीब को उसकी पूरी मदद मिल सके। और बहुत सारी योजनाएं परियोजनाएं हैं। युवाओं को बेरोजगार पढ़ा लिखा युवा हमारा विशेष तौर से बेरोजगारी में नंबर 1 हो चुका हरियाणा, क्राइम में नंबर 1 हो चुका हरियाणा हमारा, पूरी तरह से
हम लोग सुरक्षित हरियाणा देंगे और 2 लाख पक्की नौकरी हमारे युवाओं को भर्ती विधान के तहत देने का काम करेंगे, ताकि हमारे पढ़ा लिखा जो युवा है, जो प्रदेश और देश से पलायन कर रहा है धमकी के माध्यम से, वो रुक जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उम्मीद करूंगी आने वाली 5 तारीख को पंजे का निशान का बटन दबाकर आपने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हम सब के नेता और भावी मुख्यमंत्री, उन्होंने एक ही बात झज्जर में कही कि जो वोट गीता भुक्कल को पड़ेगा वो सीधा उन्हें मुख्यमंत्री बनाएगा। तो हमारे चौधरी की बात है, हमारे क्षेत्र की बात है, हमारे भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की मान सम्मान की बात है, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को मजबूत करने की बात है। उम्मीद करूंगी एक एक वोट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में डालकर गांव बंगुड़िया यहां से भारी मतों से जिताएगा। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपने जो स्वागत, अभिनंदन और आश्वासन दिया है, मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद। उन्हें